नमस्कार मित्रों। मित्रों आज माहौल तो वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन कुछ एक चीजें जो हैं वो कभी-कभी इस लॉकडाउन में भी हमें अपने भीतर दृष्टि डालने के लिए प्रेरित करती हैं। मित्रों अब कई बार लगता है कि हम लोग लंगर बांटकर या फिर राशन बांटकर फोटो खिंचवाना चाहते हैं, एक खबर बनना चाहते हैं और ये जानते भी हैं कि खबर ओस की बूंद की तरह है, कुछ ही लम्हों में उड़ जाती है और सारा खेल खत्म हो जाता है। ये खेल लंबा नहीं चलता क्योंकि बहुत सारे खेल चल रहे हैं। एक फोटो को हाशिए पर सरकाकर दूसरी फोटो ने भी अपनी जगह बनानी है। एक खबर ने दूसरी खबर को रिप्लेस कर देना है। तो इसके बावजूद हम लोग आत्ममुग्धता, अपने आप पर मुग्ध होने की जो एक प्रवृत्ति है, उससे बाहर नहीं आते। मित्रों ये लॉकडाउन इसने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर हम इसके जो वास्तविक अर्थ हैं उसको समझें तो बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में एक पात्र आ रहा है इन दिनों में, उसके बारे में कहीं पढ़ा भी था थोड़ा सा। नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट मित्रों एक ऐसा पात्र है जो ग्रीक माइथोलॉजी का है और यह पात्र ये बड़ा अजीब पात्र है। वह जल में एक जलाशय की सतह पर अपनी प्रतिछाया देखता है, अपनी छाया देखता है और अपनी ही छाया पर मुग्ध हो जाता है। अब ये जो मुग्ध होना है, ये जो आत्ममुग्धि है, ये जल के बिंब पर है जिसे वह आत्मबिंब समझता है। ये कोई स्कंद शुक्ला जी हैं, उन्होंने इस तरफ ध्यान दिलाया है और बड़ा अच्छा लगता है कि ये उल्लेख जो है हमारी आज की प्रवृत्ति का एक प्रकार से उसकी 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 तर्जुमानी करता है, हमें बताता है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। और मित्रों ये जो नार्सिसस, ये पात्र जो है ग्रीक माइथोलॉजी का, ये जल की छवि को देखकर उसे अपनी छवि मान रहा है और फिर उसके ही आकर्षण में निरंतर फंसता जा रहा है। और एक दिन क्या होता है, वह उसी जलाशय में गिर पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मित्रों अब ये अलग बात है, ये अजीब सी बात है कि आत्ममोह जो है ये हमारे लॉकडाउन से हमारे सबके भीतर ऐसा हो गया है कि ये हमें बहुत कुछ, हमारा अंदर का जो भीतर का जो अस्तित्व है उसको, उस पर सवालिया निशान लगा रहा है। और ये जो हमारी जो अति उपभोक्तावादी जो प्रवृत्ति है, हम जो कंज्यूमरिज्म को जीते हैं, हम लोग ये एक प्रकार से अपने आप से भी अन्याय कर रहे हैं और अपने परिवेश से भी अन्याय कर रहे हैं। और मित्रों जानते हो उस नार्सिसस का क्या हुआ था? जहां वह डूबा था वहां उसी के नाम के फूल खिलाए थे और आज भी ये फूल जो हैं ये इसी नाम से, उसके नाम से ही प्रचलित हैं। लेकिन मित्रों ये जो आत्ममुग्धि है, ये अपने आप पर जो मुक्त हो जाना, आत्म मुक्त होने की प्रवृत्ति है, अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मान लेना, ये एक बड़ी विचित्र है। अगर मैं कोई चीज देता हूँ, मैं कोई कार्यक्रम देता हूँ, मैं कोई एपिसोड देता हूँ, तो मैं चाहता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसको सब लोग उसको स्वीकार करें, सब लोग उसकी जय जयकार करें, उसकी तारीफ करें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको मान्यता दें। और ये प्रवृत्ति मेरी या सिर्फ आपकी नहीं है, ये प्रवृत्ति सर्वत्र है जहां जहां हम आत्म केंद्रित होने की ओर प्रवृत्त होते हैं। और मित्रों लॉकडाउन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम लोग आत्म केंद्रित हो जाते हैं। हम लोग बाहर की दुनिया को देख ही नहीं पाते। बाहर संसार कहाँ कहाँ चला गया इस बात का हमें एहसास भी नहीं होता। हमसे बेहतर भी, सितारों से आगे जहां और भी हैं ये जो प्रवृत्ति की, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इसके इम्तहान और भी हैं, इन सारी बातों को हम दरगुजर कर देते हैं। और इस लॉकडाउन का सबसे बड़ा जो एक क्षतिकारक जो लक्षण है वो ये है मित्रों कि हम लोग आत्ममुग्ध होने लगते हैं। और मेरी ये आपको चेतावनी है, अपने मित्रों को भी, और चेतावनी आपको ही नहीं अपने आप को भी है कि हमें ये आत्ममुग्ध होना, अपने आप पे मुग्ध होना, इस प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए। वरना होगा यही
किस जलाशय के किनारे बैठे बैठे हम किसी लम्हे डूब जाएंगे, और उसके बाद सिर्फ जो फूल खिलेंगे उन पर हो सकता है कि वो हमारे नाम से प्रचलित हो जाएं, वो बात अलग है। लेकिन जो आत्म मुग्धता है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए आत्मघाती भी सिद्ध होती है। मित्रों, इससे बचा जाना चाहिए। ये लॉकडाउन के दिन है, ये आत्म विश्लेषण के दिन है, अपने आसपास के परिवेश को समझने के दिन है। और मित्रों, भूल जाइए, अगर आपने चंद लंगर बांट भी दिए, चंद राशन की जो किट्स हैं वो बांट भी आए आप, तो और एक खबर भी छप गई और एक फोटो भी छप गई, तो उससे को बहुत बड़ी क्रांति आपने ला दी हो, ऐसा नहीं होता। मित्रों, इस मनोवृत्ति से बचिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब देश काल से या अपने आसपास के परिवेश से कट जाता है तो उसके बाद वह व्यक्ति नहीं रह जाता, वह पूरी तरह से नष्ट होने लगता है। और ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं आत्महत्या के लिए या कहीं ना कहीं उसी जलाशय में डूब जाने के लिए, गिर जाने के लिए हमें प्रवृत्त करती है। इससे बचिए दोस्तों, अपने आप पर मुक्त मत होइए और इस प्रवृत्ति से भी बचिए। और जहां तक हो सके, आप देखना ही है तो बाहर पेड़ों की ओर देखिए, परिंदों की ओर देखिए। बहुत कुछ है दुनिया में, इस हमारे आसपास के परिवेश में बहुत कुछ है जो अनूठा है, जिसकी तरफ हम अपने जीवन के व्यस्त लम्हों में ध्यान ही नहीं दे पाए। लेकिन अब जबकि हम आत्म केंद्रित होने पर मजबूर हैं, तो हम अपने आसपास की दुनिया, आसपास के पर्यावरण, आसपास की चीजों को बखूबी देख सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। और उनका जो मर्म है, उनके भीतर जो छुपा हुआ संदेश है, उसको बड़े प्यार से उसको ग्रहण कर सकते हैं, बड़े स्नेह के साथ और बड़ी एक आत्म केंद्रित भाव से। तो मित्रों, ये शायद हमें एक नई दिशा देगा। मेरा आपसे आग्रह है कि लॉकडाउन के दिनों में व्यर्थ के मिथ्या प्रचार से बचिए, इस लोभ को त्यागिए। आपको अपने अंदर एक ज्योति पुंज मिलेगा और जिसमें आप जीवन को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही, कल कुछ और ठोस बातों के साथ। शुक्रिया।